आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से माता दुर्गा की कृपा पाने हेतु अपनी कुल देवी की कृपा पाने के लिए एक अद्भुत प्रयोग बताएंगे, जिससे माता दुर्गा का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहेगा, हमारी कुल देवी का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहेगा। दुनिया की कोई भी शक्ति हमारा बुरा नहीं कर पाएगी, कभी भी हमारे कारोबार व्यापार में हानि नहीं होगी। यदि हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, यह समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही, तो मां दुर्गा की कृपा से शीघ्र ही समस्याएं दूर हो जाएंगी। यदि हम कर्जे में डूबे हुए हैं तो शीघ्र ही हमको कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। यदि हमको कोई कारोबार व्यापार में रुकावट आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, तो वह भी शीघ्र दूर हो जाएंगी। हम नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, काम मांगने के लिए जाते हैं परंतु हमको काम नहीं मिल पा रहा, तो शीघ्र ही आपकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। शीघ्र ही आपके सदैव घर में सुख शांति बनी रहेगी। यदि आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, बार बार रुकावटें आ रही हैं, जिसके लिए आप अनेकों ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अनेकों भगत सियानों के पास जाते हैं और उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के आप ओने टोटके करते हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र करते हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आप अपनी कुल देवी की ये इस पूजा को करें तो शीघ्र ही उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। माता दुर्गा के आशीर्वाद से शीघ्र ही आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यदि आप नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो किस प्रकार करनी चाहिए, किस प्रकार घट स्थापना करनी चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। यदि आप हमारे द्वारा बताई गई इस विधि अनुसार घट पूजा करते हैं, माता दुर्गा की पूजा करते हैं, तो सदैव माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। कभी भी आपकी कुल देवी की प्रकोपी या उसका गुस्से के कारण आपको कोई हानि नुकसान नहीं होगा। सदैव माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, सदैव माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। तो सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, इस समय पर माता रानी के पावन पवित्र नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं और यह 22 सितंबर से है, दिन सोमवार से ये प्रारंभ होने वाले हैं। तो इस दिन आपको क्या करना है, किस तरह से घट स्थापना करनी है और किस वस्तु का हम भोग दें जिससे माता रानी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे, इसके लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, 22 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं, तो इस दिन आपको घट स्थापना किस समय पर करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, उसकी भी जानकारी हम आपको बताते हैं। 22 सितंबर की सुबह के समय 6:10 से लेकर के और 8:28 तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। इस समय पर आप अपनी घट स्थापना कर सकते हैं, जो बीज सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं, माता कुल देवी की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं, अखंड ज्योत प्रारंभ कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप इस समय पर भी घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो इसका दूसरा मुहूर्त भी 11:40 से लेकर के और 12:27 तक है। इसके बीच में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं, माता दुर्गा की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं, अखंड ज्योति प्रारंभ कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, वो कहावत है कि शुभ समय पर हम यदि किसी भी कार्य को करते हैं तो शीघ्र सफल होता है, हमको उसमें कामयाबी मिलती है। तो इसीलिए आप माता दुर्गा की कृपा चाहते हैं, अपनी कुल देवी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो शुभ समय पर ही आप पूजा प्रारंभ करें, घट की स्थापना करें, उसके साथ साथ आप अखंड ज्योत की स्थापना करें। अब आपको क्या करना है, किस तरह से पूजा करना है, वह भी विधि हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आप अपने मंदिर में, पूजा रूम में अच्छी तरह से सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद कोई भी एक लकड़ी का पटला ले लें, उसके ऊपर आप लाल कपड़ा बिछाएं और लाल कपड़ा बिछाने के बाद सर्वप्रथम आप गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा आप उस पर स्थापित करें। उसके साथ साथ माता दुर्गा की प्रतिमा आप वहां पर स्थापित करें और उसके आप राइट साइड में आपको कलश की स्थापना करनी है। ये आप विशेष ध्यान रखें। कई बार क्या है, कुछ लोग कहीं स्थापित कर देते हैं, कहीं स्थापित कर देते हैं। यदि आप राइट की साइड में आप कलश स्थापित करते हैं तो सर्वोत्तम माना गया है। यदि आप राइट साइड में भी नहीं कर सकते तो माता रानी के ठीक सामने समक्ष
आप कलश स्थापित करें तो सर्वोत्तम है। आपने रेती लेनी है थोड़ी से, उसके अंदर आपने जौ डाल दे, जौ डाल करके जल का छिड़काव करना है और उसके बाद आपने एक कलश लेना है और कलश के अंदर आपने साफ जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है। इसके साथ साथ उसके अंदर थोड़ा आप साबुत धनिए के बीज ले लो, वह भी उसके अंदर डाल दो। उसके साथ एक सिक्का उसके अंदर आप डाल लें। अब सर्वप्रथम आप मंदिर में माता दुर्गा के समक्ष एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए आप संकल्प करें। उसके बाद आप गणेश लक्ष्मी का पूजन करें, उसके बाद माता दुर्गा का पूजा करें, उसके बाद आप कलश स्थापना करें। कलश स्थापित करते समय उसके अंदर पंच पल्लव अर्थात पंचपत्र उसके अंदर आपने डालने। सर्वप्रथम आम का पत्ता, उसके साथ साथ जामुन का पत्ता, उसके साथ साथ अशोक का पत्ता और उसके साथ में आपने बरगद का एक पत्ता लेना है और उसी के साथ में एक पीपल का पत्ता लेना है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कलश स्थापित करने जा रहे हैं तो उसके अंदर पंच पल्लव होने चाहिए, अर्थात 5 वृक्षों के पत्ते होने चाहिए, तभी वह संपूर्ण कलश माना जाता है। और उसके ऊपर आप एक पानी वाला नारियल रखें। उसके साथ साथ जो भी आपकी श्रद्धा हो, माता रानी की जो भी अरदास हो, आप 11 रुपए की अरदास उसके अंदर आप रख लें। अब यदि माता रानी का आपका प्रकोप चला हुआ है, माता रानी की कृपा नहीं मिल रही, या आपने कई ब्राह्मण ज्योतिषियों से पूछा, उन्होंने कहा है कि आपकी कुल देवी की प्रकोपी है, माता दुर्गा की प्रकोपी है, उसकी वजह से आपकी रुकावटें आ रही हैं, तो आपने क्या करना है, प्रतिदिन सुबह माता दुर्गा की पूजा करने के बाद थोड़ी सी गोसे की अंगारी आप बनाएं, उपले की अंगारी आप बनाएं, उस पर थोड़ा सा घी डाल करके उसको प्रज्वलित करके एक आपने बतासा लेना है और उसके अंदर 2 लौंग खड़ी करनी है और माता दुर्गा की प्रार्थना करते हुए, कुल देवी की प्रार्थना करते हुए, अपना नाम एवं गोत्र बोलते हुए आपने उस लौंग के जोड़े को बतासे समेत उस गोसे की अग्नि पर चढ़ाना है। इस तरह प्रतिदिन 9 के 9 दिन माता रानी को लौंग बतासे का भोग देते चले जाते हैं तो आपकी सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। सदैव माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।